ठीक है, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। मैंने जैसे कहा था लास्ट लेक्चर में कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मेन बातें करेंगे। तो आज हम लोग किस बारे में बात करेंगे? आज हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में हम लोग सिंपली बात करेंगे आज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में, ठीक है, कि कैसे कैसे कैलकुलेट होता है। अगर क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से दिया होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए, तो उसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मेजरली दो तरीके हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के। पहला है सिंपल मेथड और दूसरा है प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड क्या है? एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें ए ने 10,000 रुपये ड्राइंग्स किया, विड्रॉ किए, विड्रॉ किए 10,000 रुपये पूरे साल में। तो अब हम लोग इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालें? और कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 6% है। तो कैसे निकालेंगे? सिंपली 10,000 किया इंटू 6%, तो ये आ गया 600 रुपीज़। यही है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गई। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि हाँ, हम लोग बात करते हैं कि अब प्रोडक्ट मेथड की बात करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड की बात करते हैं। तो प्रोडक्ट मेथड किस बारे में बात करता है? सिंपल, एक मिनट। तो प्रोडक्ट मेथड की बात कर रहे थे। तो प्रोडक्ट मेथड सिंपली किस बारे में बात करता है? इसमें क्या होता है? प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है? सिंपल, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड में सिंपली क्या होता है कि यहाँ पे अलग अलग ड्यूरेशन होती है। क्या होता है? ड्यूरेशन अलग अलग होती है। कैसे लिखा? एक मैं सही से लिख दूं, दिखेगा ये आपको, समझ में नहीं आएगा क्या लिखा। हाँ, ड्यूरेशन होती है अलग अलग। ड्यूरेशन का मतलब क्या है? जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ड्यूरेशन देखिए, बेसिकली मैं पहले बता देता हूँ, फिर एग्जांपल से आपको एक एग्जांपल करा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली क्या है, जैसे मैंने कहा, मैंने 1 अप्रैल से 1 जून तक मैंने 1,000 रुपये विड्रॉ किए। ठीक, फिर 1 जून से 1 जून से कह देते हैं 30 जुलाई तक मैंने 2,000 रुपये विड्रॉ किए। अब दोनों की ड्यूरेशन में फ़र्क है। ये कितने ड्यूरेशन हुए? अप्रैल, मई, 2 मंथ्स। ये कितनी ड्यूरेशन हुई? ये अप्रैल, सॉरी, जून, जुलाई, 2 मंथ। ठीक, ऐसे ही मैं कहता हूँ कि मैंने 31 आठ तक मैंने 3,000 रुपये विड्रॉ किए। तो ये कितनी ड्यूरेशन हुई? 1 मंथ। तो जब ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ड्यूरेशंस होते हैं, तो हम लोग किस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए प्रोडक्ट मेथड यूज़ किया जाता है। तो आके आइए एक क्वेश्चन देखते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। ये एक एग्जाम्पल है। क्या कहता है वो? क्या कहता है? कहता है चारू क्या कहता है? चारू इज अ पार्टनर इन अ फॉर्म, विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट्स। क्या क्या अमाउंट है? 1 मई को 20,000 किया, 31 जुलाई को किया, फिर September 30 को। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग को दिखाई दे। ठीक है, अब दिखाई देगा आराम से। फिर November 30 को
40,000 जनवरी 1 और 31 मार्च, ये हम लोगों ने अमाउंट्स लिए। तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा चार्ज 9% पे। तो हम लोग को कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो कैसे कैलकुलेट होगा? सिंपल, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन है, ठीक है। क्या कर रहे हैं? वर्किंग नोट 1 हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल, सबसे पहले हमने ले लिया मंथ, फिर ले लिया अमाउंट, फिर लिया जो प्रोडक्ट के लिए यूज़ करेंगे विच इज़ कितने मंथ्स हैं हम लोग के, नंबर ऑफ मंथ्स कितने थे, और फिर उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इंटरेस्ट लगा लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या हो गया? ये तो हो गया मंथ। ये क्या हुआ? ये हुआ अमाउंट। ये हुआ जो भी आप जितने पीरियड के लिए हमने किया है उसको, आउटस्टैंडिंग है जितने पीरियड के लिए, ये मल्टीप्लाई किया। ये अगर फर्स्ट है, ये सेकंड हो गया, तो 1 × 2, ठीक है। और फिर क्या है? ये क्या है? फाइनली इंटरेस्ट लगाएंगे इस पर @6%, ठीक है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या है, मई 1 को 20,000, ये लिख लेते हैं हम अपने पास। हम्म, 20,000। फिर जुलाई, जुलाई में जुलाई में 30,000, सिर्फ 30,000। 30,000। फिर सितंबर में, एक मिनट, जुलाई में 10,000 है, सॉरी, सितंबर में सितंबर 30,000। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, सितंबर, फिर नवंबर, फिर जनवरी, और फिर मार्च। नवंबर में 40,000, फिर 20,000, 25,000, ठीक है। अच्छा, इसमें लाइए डेट भी लिख लेते हैं। तो ये है ठीक है, डेट्स क्या है इसमें? 1 मई, 31 जुलाई, 30 सितंबर, 30 नवंबर, 1 जनवरी एंड 31 मार्च, ठीक है। ये डेट्स हैं।
और जहाँ तक मुझे लगता है वो 31 मार्च का ही ईयर है। हाँ 31 मार्च का ईयर है, देखिए ये 31 मार्च का ईयर है, ठीक है। तो हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं, गिन लेते हैं कितने दिन हुए। तो गिनते हैं हम लोग, 1 मई से अप्रैल से 1 मई कितना हुआ, 1 अप्रैल से मई कितने महीने हुए, कितने महीने हुए, 1 महीना। क्या हो रहा है शिट। तो 1 अप्रैल से 1 मई से इधर कितना हुआ मार्च तक, मैं उल्टा बोल रहा था, मई से कितना हुआ मार्च तक, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। तो ये हुए 11 मंथ्स। फिर जुलाई से अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये हुए 8 मंथ्स। फिर सितंबर से 6 मंथ आई थिंक, राइट, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ, यस 6 मंथ। फिर नवंबर से नवंबर 4 दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, हाँ 4 मंथ्स। फिर जनवरी से 3 मंथ्स, 1 जनवरी से 31 मार्च में 0, ठीक है। तो अब इसको, इन दोनों को अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये हो जाएगा 2,20,000, ये हो जाएगा 80,000, ठीक। ये हो जाएगा 6 3 से 18, 1,80,000, ये हो जाएगा 4 4 से 16, 1,60,000, ये हो जाएगा 60,000, और ये हो जाएगा 0। इसका टोटल कर लेना, टोटल कितना आएगा, टोटल करिए इसका, टोटल करिए जल्दी से, कितना आएगा बताइए हमको। टोटल आएगा, टोटल आएगा इसका 7 लाख, ठीक, ये 7 लाख आया। अच्छा, अब एक तरीका है इंटरेस्ट यहीं से निकाल ले, या फिर हम लोग ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड में फिर हम लोग ऐसे निकालेंगे। अब हम लोगों ने बेसिकली निकाल लिया है वेट, इसको कहते हैं, इसको एक और भाषा में वेटेड एवरेज भी कहते हैं, वेटेड वैल्यूज निकाल ली टोटल जितनी ड्राइंग्स हुई हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने कितना निकाला, 7 लाख, 7 लाख इंटू 6% हमारा इंटरेस्ट है, राइट, इंटू 1/12, 1/12 क्यों किया, क्योंकि हमने लोगों ने वेट से मल्टीप्लाई किया है ना, वेट्स कितने हैं, 12-12 महीने के वेट्स हैं, तो वो जो 12-12 महीने के वेट से मल्टीप्लाई किया, इस वजह से हम लोग को 1/12 करना पड़ेगा। अब इसको निकालिए, हम लोग सॉल्व करिए, इसको कितना आएगा, ये सॉल्व कीजिए और बताइए, सॉल्व कीजिए। वो गलत हो गया था, वो 9% का था, 6% लिख दिया था, सॉल्व कीजिए कितना आएगा बताइए। आएगा 5250, राइट, 5250 आएगा ना, एक बार बुक से चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं, हाँ 5250, ठीक है, सही है। तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यूजिंग प्रोडक्ट मेथड, ऐसे ही निकलता है। मल्टीप्लाई क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है मंथ से, और फिर उसके बाद टोटल जो अमाउंट को ऐड कर लेना है, और उस अमाउंट को लेके उसको इंटरेस्ट ऑन परसेंटेज जो है उससे मल्टीप्लाई करके इंटरेस्ट के, और फिर उसके बाद हम लोग उसको 12 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हम लोग सिंपली भी कर सकते थे, सिंपल मेथड क्या होगा, सिंपल मेथड में क्या होगा कि जैसे अब मैंने ये 20,000 है, ठीक है, तो मैं ऐसे करूँगा 20,000 इंटू 11 इंटू 9%, ठीक, ऐसे ही 10,000 इंटू 8 इंटू 9% डिवाइड बाई 12, ये 11/12, ये 8/12, ऐसे करके सारा करता जाऊंगा, आ जाएगा। वही तरीका है, दोनों चीज़ें सेम ही है, बस अलग अलग है, तो पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है मंथली उसकी, कि अगर मंथली कम हो रहा हो विड्रॉल, तो मंथली कैसे कैसे हो सकता है, उसके कुछ तरीके हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। बुक पे आते हैं हम लोग, ठीक है, बुक पे आते हैं, इसमें कुछ कुछ केसेस हैं। पहला केस उठाते हैं, पहला केस क्या कहता है, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, पहला केस है, ठीक है।
पहला केस क्या है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब इसको एक अलग तरीके से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग को इजीली समझ में आए, ताकि ठीक है। ये हमारा स्पीकर था जो इतनी तेज आवाज कर रहा है, परेशान नहीं होएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये हो गया आपके 12 मंथ्स। ये 4 से शुरू होते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ठीक है, अप्रैल मई जून ये मैं कह रहा हूँ। ओके, तो अब बात करते हैं बिगनिंग ऑफ एवरी वन। मतलब हम कह रहे हैं कि हमने 1 तारीख को, हमने ड्राइंग कब की, 1 तारीख को। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, सिंपल, हम लोग पीरियड निकालेंगे पहले। तो कितने पीरियड के लिए वो आउटस्टैंडिंग था, तो क्या करेंगे, तो जो ड्राइंग हुई इसका फॉर्मूला क्या होता है, ड्राइंग, सॉरी ड्राइंग नहीं, टाइम होता है, उल्टा लिख, कोई कुछ वर्ड गलत हो रहा है। हाँ, तो क्या लिखेंगे हम लोग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट डिवाइडेड बाय 2। बेसिकली क्या है, हम लोग कह रहे हैं जो हम लोगों ने फर्स्ट ड्राइंग की तो उसके बाद कितने महीने बचे, और जो लास्ट ड्राइंग की है उसके बाद कितने महीने बचे, उसका एवरेज ले लेंगे हम लोग। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए मैंने 1 अप्रैल को किया, चलिए यही ले लेते हैं, 1 अप्रैल को 2000 रुपये लिए और इंटरेस्ट रेट है 6%। तो हम कैसे निकालेंगे, गिनते हैं पहले। फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो फर्स्ट ड्राइंग यहाँ पे की हमने। ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अलग से पहचान में। ठीक है, फर्स्ट ड्राइंग मैंने यहाँ पे की। अब यहाँ से यहाँ कितने महीने हुए, 1, यहाँ से यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने महीने हुए, गलत गिन लिया क्या, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लेकिन 12 महीने होने चाहिए ना। एक मिनट, मैं गलत कर रहा हूँ, कट। देखिए कितने महीने बचे, पूरा ये अप्रैल का 1 तारीख को है ना, पूरा एक ये अप्रैल का तो मंथ बच ही जाएगा। 1, फिर यहाँ से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो ये 12 महीने बचे। अच्छा, लास्ट ड्राइंग के बाद, क्योंकि लास्ट ड्राइंग हमने की होगी 1 मार्च को। ठीक है, हर मंथ किया है, लास्ट ड्राइंग कब की होगी, 1 मार्च को, तो 1 महीना बचा होगा। तो 2, कितना हुआ, 13/2 विच इज इक्वल टू कितना, 6.5। ठीक, ये हमारा एवरेज पीरियड आ गया। अब हम कह रहे हैं हमने 2000 रुपये किए, तो सबसे निकालते हैं टोटल ड्राइंग कितनी की। अगर 1 अप्रैल से हर मंथ हमने ड्राइंग की तो कितनी ड्राइंग कर ली होगी 2000 रुपये के हिसाब से, 12। हर मंथ किया ना, हर महीने की एक शुरुआत में, तो बार बार करते गए होंगे, करते गए होंगे, करते गए होंगे, तो 12 बार किया तो टोटल कितना अमाउंट हुआ, 24,000। ठीक, 24,000 पे अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे,
6% मान लेते हैं, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इंटू 6.5, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, मुझे बता दीजिए, मैं बता देता हूँ कितना होगा वैसे। कितना होगा? 780 रुपये। ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये था केस 1। एक बार फिर से कह देते हैं, सिंपल क्या करना है हमको, सिंपल ये फॉर्मूला यूज करना है, ये एक फॉर्मूला है, ठीक, कि टाइम कितना लेफ्ट हुआ फर्स्ट ड्राइंग के बाद, ठीक है, टाइम कितना लेफ्ट हुआ लास्ट ड्राइंग के बाद, इसको डिवाइड बाय 2, ये पीरियड हो गया। टोटल हमने निकाला कितना अमाउंट हम लोगों ने किया है, हम लोगों ने निकाला कितना अमाउंट टोटल हम लोगों ने किया है, और फिर हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लिया। यही करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट केस पे आते हैं, तो केस 1 था, केस 2 पे आते हैं। केस 2, केस 2 किस बारे में बात करता है, बुक पे आते हैं, बुक देख लीजिए। केस 1 हो गया, देखिए इन लोगों ने वही किया, टाइम लेफ्ट फर्स्ट एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 6.5 मंथ्स आएगा, ठीक है। फिर व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द मंथ। अब इसको देखते हैं इसमें कैसे होगा, देखिए ये टाइमलाइन पे हम लोग फिर से आ जाते हैं। तो अब हम लोग कहते हैं एंड ऑफ द मंथ हमने किया, तो हम लोग डेट मान लेते हैं, मान लीजिए हमने 30 अप्रैल से किया, ये डेट है, ठीक है, इस डेट से हम लोगों ने किया। तो अब कैसे करा जाएगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे तो क्योंकि एंड ऑफ द मंथ किया है, तो उसके बाद कितने महीने बचेंगे, अप्रैल का तो मंथ पूरा खत्म हो गया, तो हमारे पास बचा होगा मई, राइट, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कितने महीने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने महीने हुए, 11 महीने। तो अगर हम लोग एवरेज पीरियड निकालें, एवरेज पीरियड तो कितने महीने हुए, 11 महीने प्लस, अच्छा क्योंकि अब हम लोग लास्ट ड्राइंग कब की होगी, लास्ट ड्राइंग कब की होगी, 30 महीने, 30 में 31 मार्च, लास्ट एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ। तो हम लोग के पास कोई मंथ बचा नहीं, तो क्या बचा, 0, टाइम कितना बचा, 0 बाय 2, ये कितना हो गया, ये कितना हुआ, 5.5, राइट, 5.5, तो ये हो गया 5.5, ये आ गया एवरेज मंथ। मान लेते हैं हम लोगों ने 3,000 रुपये का किया था पर मंथ, ठीक है, चलिए 2 ही मान लेते हैं, क्या करना, एग्जाम्पल ही तो है ना, 2,000, तो हम लोगों ने किया, तो टोटल हम लोगों ने पहले लाओ ड्राइंग्स निकाल लेते हैं, कितनी की होंगी, 2,000, और पूरा 12 महीने, भले ही एंड ऑफ द मंथ किया हो, लेकिन किया तो 12 महीने के लिए ही होगा ना, ठीक है, ये कितना हो, 24,000। अब निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला, तो हमने कहा 24,000 हमारी टोटल ड्राइंग्स है, उस पर 6% इंटरेस्ट है, लेकिन पीरियड कितना है
5.5 by 12, 2000 कितना हुआ, 6 2 सा 12, 120 निकाल देते हैं। 2000 इंटू 6% इंटू 5.5 कितना हुआ, 660 रुपीज़, रुपीज़ 660। ये आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये हो गया हमारा केस 2। केस 3 क्या होता है? केस 3 सिंपल होता है, मिडिल ऑफ एवरी मंथ। मिडिल ऑफ मंथ की बात करते हैं। ये तो मिडिल ऑफ मंथ में क्या होगा, हम लोग पास कितना महीना बचेगा? देखिए अब अप्रैल के, मान लीजिए मैंने अप्रैल ही बोला, तो मैंने अप्रैल का मिडिल लिया 15th ऑफ अप्रैल, ठीक, 15th ऑफ अप्रैल। तो 15th ऑफ अप्रैल के बाद आधा महीना यहाँ पे बचा होगा, ठीक, यहाँ पे आधा महीना बचा, फिर 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, तो कितना परसेंट बचा, 11.5। अच्छा, क्योंकि मिडिल ऑफ द मंथ कर रहे हैं तो हमने लास्ट ड्राइंग कब की होगी, तो 31 मार्च को नहीं की होगी लास्ट ड्राइंग, ना ही 1 मार्च को की होगी, हमने कब की होगी, 15th मार्च को। तो हमारे पास कितना बचा, 0.5 या और बच गया, ठीक। तो आइए निकालते हैं। अगर इसमें पीरियड निकालें, जो एवरेज पीरियड है कितना होगा, 11.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाई 2 जिस 12, ये हो गया 12, तो ये कितना हो गया, 6 पीरियड आया, एवरेज पीरियड 6। टोटल ड्राइंग्स हम उतना ही मान रहे हैं, 2000 रुपये ही, तो टोटल ड्राइंग्स हमारी कितनी हुई, 24,000, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं किस चीज़ की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो ये कितना हो गया, 24,000 इंटू 6% इंटू 6/12, कितना हो गया बताइए, 12,000 का 6%, 12 6 72, 720 रुपीज़। ये हमारा आंसर, ठीक है। ये मिडिल ऑफ द मंथ का केस है। बुक पे आते हैं, एक बार बुक को देखते हैं। तो देखिए, ड्राइंग्स एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ, वही 11/0, ठीक है। ड्राइंग्स आर मेड मिनट है, तो इंटरेस्ट अमाउंट के लिए कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ। आप लोग आराम से 6 मंथ्स पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं और फिर वाइंड अप करते हैं लेक्चर को। क्या कहता है, ए ड्रॉस 10,000 फर्स्ट, ABC 3 पार्टनर्स हैं, ए ने ड्रॉ किया 10,000 फ्रॉम द फर्म इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। आइए करते हैं। क्वेश्चन है, ए पार्ट है, कहता है 10,000 की है बिगिनिंग में, ठीक है, यही तो कहा है, क्या बोला उसने, 10,000 फ्रॉम द फर्म इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ठीक। तो सबसे पहले तो हम लोग निकाल ले टोटल ड्राइंग्स कितनी की उसने, तो पूरे साल उसने किया 12 बार, कितना हो गया ड्राइंग्स, 1,20,000, ठीक। अब एवरेज पीरियड निकालते हैं। एवरेज पीरियड कितना हुआ, जब बिगिनिंग ऑफ द मंथ है तो पहले मंथ के बाद, पहली ड्राइंग के बाद 12 महीने बचे होंगे, राइट, और लास्ट ड्राइंग के बाद 1 महीना, इसको किया 13 आया, ये कितना हुआ 6.5, एवरेज पीरियड हो गया 6.5। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे आएगा,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना हो गया टोटल 1,20,000 पे कितने परसेंट है, शायद 9% है, राइट, 8%, अच्छा 8% इंटू 6.5 अपॉन 12, ठीक, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा। दूसरे वाले पेज पे आते हैं, बी पॉइंट पे। बी पॉइंट पे वो क्या कहता है, कहता है बी ने ड्रॉ किया 10,000 फ्रॉम द फर्म एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड। तो हम लोग टोटल देखते हैं कि टोटल ड्राइंग्स कितनी की उसने, अमाउंट में कितना किया टोटल ड्राइंग्स, इसने किया है 10,000 ही किया, सबने 10,000 ही किया है। 10,000 इंटू 12 विच इज 1,20,000। एवरेज पीरियड की बात करते हैं, वो कितना होगा, क्योंकि एंड ऑफ द मंथ किया है, तो यानी पहली ड्राइंग कब की होगी, उसके बाद कितने महीने बचेंगे 11, लास्ट ड्राइंग में कितने बचे होंगे, एंड है तो 0 2, ये कितना होगा 5.5। तो इंटरेस्ट जब निकालेंगे तो इंटरेस्ट कितना आएगा 1,20,000 इंटू 8% इंटू 5.5 अपॉन 12, ठीक है। फिर लास्ट केस पे आते हैं, लास्ट केस सी है, सी की बात करता है, सी ने शायद मिडिल ऑफ द मंथ किया होगा, मोस्ट प्रोबेबली, यस मिडिल ऑफ एवरी मंथ, सी ने मिडिल ऑफ एवरी मंथ किया है, मिडिल, ठीक है। तो टोटल ड्राइंग्स तो वही 1,20,000 ही बनेगा। एवरेज पीरियड की बात करते हैं तो वो कितना बनेगा, मिडिल ऑफ एवरी मंथ है, तो पहले वाले मंथ के बाद 11.5 मंथ बचे होंगे, लास्ट में 0.5, वही 10/2 6 बचा होगा, ठीक है। तो इनका अगर इंटरेस्ट निकालेंगे हम लोग, अगर इंटरेस्ट निकालते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा, सिंपल 1,20,000 पे इंटू 8% इंटू 6/12, ठीक है। अभी सब सॉल्व कर लीजिए, पहला वाला है 6.5/12, 12, ये 1,20,000, तो ये बचा 1 2 3 4, हाँ 10,000, 8% इंटू 6.5, ठीक है, 8% इंटू 6.5 कितना हुआ 5,200, 5,200, ठीक। इनकी बात करते हैं, इनका में कितना होगा, वही 10,000, 8% 5.5, 10,000 इंटू 8% इंटू 5.5 कितना हुआ 4,400, इनके में 6/12 था 2, 8 6 48, 4,800 कितना 4,800, ठीक है। आंसर देख लेते हैं, मैच करा लेते हैं, 5,200, 4,400 और 4,800, ठीक है। अब इसमें क्या है, क्वार्टरली है,
और ये मिड ऑफ द क्वार्टर, तो वही है जैसे आप क्वार्टरली फर्स्ट क्वार्टर पे क्वार्टर स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर किया है तो पहले बार में तो 12 ही महीने बचेंगे, ठीक है। आखिरी वाले में स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर किया है तो कितने महीने बचे, पहला लास्ट क्वार्टर से पहले तो 3 महीने, ठीक है। इस तरह से हो जाता है। फिर सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं, समझ सकता है, वही सेम तरीके से ही होता है। फिर ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो पहले क्वार्टर एंड ऑफ ईच क्वार्टर यानी हम लोगों ने अप्रैल मई जून 30 जून, तो कितने महीने बचे, 9 महीने बचे, ठीक है। और एंड ऑफ द क्वार्टर करोगे तो 0 महीने बचेंगे, एंड ऑफ ईच क्वार्टर करोगे तो 31 मार्च आएगा ना, तो 2, ठीक। मिडिल ऑफ द ईच क्वार्टर, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो मिडिल ऑफ द ईच क्वार्टर किया है यानी हम लोगों ने 1.5 महीने पे किया है, तो 1.5 महीने पे जब करोगे तो सिंपल है, 1.5 महीने पे करने की वजह से क्या होगा, पहले वाले महीने में कितना 0.51 बचेगा, सॉरी 1.5 बचा, और फिर 9 महीने और, तो ये हुआ 10.5 प्लस, फिर उसके बाद लास्ट में कितना 1.5 महीना बचेगा, /2 लीजिए निकाल लीजिए, ये कितना हुआ 12/6, बस यही है, इसी के ऊपर इलस्ट्रेशन है। फिर इसी के ऊपर बात होती रहती है, क्वेश्चन होते रहते, सिंपल है, इतना होगा मतलब आपका कवर हो गया, इसी तरह करना है आपको, ठीक है। वो सब इतना कोई खास नहीं है। व्हेन द ड्राइंग्स आर इक्वल अमाउंट आर मेड ओनली ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 6 मंथ एंड 31 मार्च, तो 6 मंथ के एंडिंग में तो वैसे ही कर लो, 6 मंथ के एंडिंग ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, तो लास्ट फर्स्ट ड्राइंग के बाद 6 महीने बचे होंगे, ठीक, 6 मंथ वाला, फिर 1 महीना बचेगा, बस हो गया 3.5। इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ करोगे तो 1 महीना बचेगा, इन द एंड ऑफ ईच मंथ करोगे तो 5 महीना बचेगा लास्ट वाले के बाद, सिंपल, सिंपल है, इतना कोई टिपिकल है नहीं, परेशान होने वाली बात नहीं है, बस इन्होंने बताने के लिए बताया। अब आगे आता रहेगा, आप करते रहना, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे उस हिसाब से करते रहना विड्रॉल के हिसाब से, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे बात की, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।